ये मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 पढ़ चुका हूँ और इससे रिलेटेड बातें, बेसिक बातें थी, वो मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 नया वाला एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क में भी दिया था और आज इसका प्रूफ हम लोग फिर से देख भी लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग को इसमें क्या करना होता है, उल्टा मान के चलना होता है। जैसे कोई भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहता है तो विरोधाभास उत्पन्न करके ही सिद्ध किया जा सकता है, अन्य दूसरा मेथड नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग को सिद्ध करना होता है। तो इसमें क्या करना है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होता है जिसको हम लोग p/q के रूप में उसको चेंज कर सकते हैं। परिमेय संख्या जो होता है उसको हम लोग p/q के रूप में बदल सकते हैं। तो जो परिमेय संख्या माने हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग a/b के फॉर्म में मान लिया हूँ। ठीक है, जहाँ पर a और b क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मीन्स क्या होता है, ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है और a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग ये तो कर दिए, दोनों तरफ हम लोगों ने वर्ग किया है। वर्ग करने के बाद √5 का स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 होगा क्योंकि रूट से और स्क्वायर से कट जाएगी, रूट से स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे a²/b², फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पर, तो 5b² बराबर a²। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो 5 जो है a² को विभाजित करती है, उसी प्रकार 5 a को भी विभाजित करेगी। आप लोग को थ्योरम याद होगा 1.2 शायद। ठीक है, उसमें ये बताया होगा अगर कोई संख्या उसके स्क्वायर को विभाजित करती है तो उसको भी विभाजित करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें एक और चीज मान लेते हैं हम लोग। मान लिया से a बराबर 5c है और 5c में c क्या है, पूर्णांक है। इसको क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 मेरा क्या है, तो समीकरण 1 है आपका 5b² बराबर a²। 5b² बराबर a²। इसी में हम लोगों ने क्या किया है, a का मान रखा है, a के जगह पर 5c रख दिया है और 5 का स्क्वायर क्या है तो 25 आया है, 25c² हो गया। 5 की पढ़ा में 25 आता है और कट गया। ठीक है, तो b² बराबर 5c² आ गया। तो यहाँ भी क्या होगा, 5 जो है वो b² को विभाजित करेगी और 5 b² को विभाजित कर रही है तो निश्चित है कि b को भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो समीकरण 2 एवं 3 से पता चलता है, समीकरण 2 आपका यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है, 5 a को विभाजित करती है और समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ 5 b को भी विभाजित करती है। इट मीन्स क्या हुआ, से दोनों समीकरण से हमें ज्ञात होता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है। और हम लोग क्या देख चुके हैं, से सिर्फ और सिर्फ इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, लेकिन हम लोगों ने 1 माना है और 5 भी आ गया। इसका मतलब यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। और यह विरोधाभास उत्पन्न क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने माना है कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, जिसके कारण ये आया है। और जब परिमेय संख्या माना हो तो निश्चित है से ये अपरिमेय होगा। क्यों अपरिमेय होगा, क्योंकि उसका एक और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उसके साथ साथ कहीं भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या होता है, जैसे ही अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोले आप लोग को क्या करना है, मान लेना, उल्टा मान लेना है। क्या करना है, उल्टा मान लेना है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हुआ तो a/b के रूप में, यानी कि p/q के रूप में उसको हम लिख सकते हैं। और p/q के रूप में लिख सकते हैं जिसमें b का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 0 के बराबर हो गई तो वो संख्या इनफाइनाइट हो जाती है। क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। a और b पूर्णांक है और a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इधर देखिए यहाँ पे 2√5 को सेम रहने दिया, इधर से 3 को इधर भेज दिया, 3 को इधर भेज दिया तो ये प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगी। ऐसे हम लोग सिर्फ समझते हैं, लेकिन ऐसे सही नहीं होता है।
दोनों तरफ 3 घटाने पर 3 इधर वाला कैंसिल हो जाएगा और 3 इधर बच जाएगी, ठीक है। ये ओरिजिनल मेथड होता है, लेकिन हम लोग समझते ऐसे हैं, 3 इधर प्लस में है तो 3 उधर जाके माइनस में हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने 2 गुना में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए और बी पूर्णांक है। ए और बी क्या है? पूर्णांक है। ए और बी यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना है? पूर्णांक है। ए और बी पूर्णांक है तो निश्चित है से ये वाला संख्या भी क्या होगा? पूर्णांक होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 इंटू ए माइनस 3b बटा में b, यानी कि a माइनस 3b और बटा में 2b, ये वाला आएगा, ठीक है। ये वाला आएगा तो निश्चित है से ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और फ्रैक्शन के फॉर्म में है इट मीन्स क्या हुआ? ये परिमेय संख्या होगी, क्या होगा? इसीलिए यह परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या है तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या है? बराबर है। जो बराबर होता है तो उधर वाला भी बराबर होता है, इधर वाला भी बराबर, मतलब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। तो √5 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। हम लोग जस्ट अभी पीछे प्रूफ करके आए हैं तो √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। यह विरोधाभास हमारी मान्यता, जो भी हम लोग माने हैं परिमेय को अपरिमेय माने हैं, सॉरी अपरिमेय को परिमेय माने हैं, इसके कारण आया। तो हमारी मान्यता गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, अतः क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। इसमें भी वैसे ही मानना है, सारा क्वेश्चन एक ही पैटर्न का है, इसमें भी वैसे ही मानना है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगी तो a बटा b के फॉर्म में लिखा जाएगा और b का मान 0 के बराबर नहीं होगा, और a और b में पूर्णांक है, और a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद 1/√2 a बटा b हो गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है? इसको इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज कर दिया इट मीन्स एक को नीचे ले आया और √2 को ऊपर ले गया। एक नीचे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो जैसे इधर चेंज हुआ वैसे ही इधर भी चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर √2 = b बटा a आ गया। यहाँ पर दोनों तरफ हम लोगों ने क्या किया है? वर्ग किया है। वर्ग करने पर क्या होगा? स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगी, बच जाएगा सिर्फ 2, और यहाँ पे b² बटा में a² आ जाएगी, दोनों तरफ वर्ग करने के बाद, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं हम लोग। कैसे किए हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जैसे 2 बराबर b² बटा a², 2 बराबर b² बटा a²। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 में a से गुना होगा और यहाँ पे b² बच जाएगी। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। जैसे हम लोग √5 में किया था, √2 में किया था, उसी प्रकार हम लोगों को इसमें भी करना है। 2b² को विभाजित करती है और 2b² को विभाजित करते हैं तो निश्चित तरह से b को भी विभाजित करेगी। इसको समीकरण 2 मान लिया हम लोगों ने। उसी प्रकार एक तीसरा हम लोगों ने पूर्णांक माना जिसको c कहते हैं, मान लेते हैं वो b के जगह पर 2c है। जो भी क्वेश्चन में बोलेगा, जैसे √5 में है तो 5c माने होंगे, √2 में है तो √2c माना होगा, और यहाँ पर भी √2 ही है तो हम लोगों ने 2c ही माना। 3 रहता तो हम लोग 3c ही मानते, दूसरा रहता तो दूसरा c ही मानते, ठीक है। वैसे ही हम लोग को मानना पड़ता है, ठीक है। तो इस b का मान को हम लोगों ने समीकरण 1 में रख दिया है। इसमें b का मान को रखा है तो इसके जगह पर यह आ गया। यहाँ पर 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? जैसे देखिए 2a² बराबर 4c², 2 से 2 दूना 4 हो जाएगी, तो यहाँ पर a² बराबर 2c² बच गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 जो है a² को विभाजित करेगी, और 2 a² को विभाजित कर रहे हैं तो वो निश्चित है से a को भी विभाजित करेगी, a को भी विभाजित करेगी। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 2 एवं 3 से हमको क्या पता चलता है? a और b का ही एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। लेकिन हम लोगों ने माना क्या है? तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक गुणनखंड है। क्या है? एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो भी क्या है? 1 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारी मान्यता विरोधाभास उत्पन्न क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोगों ने उल्टा माना है। क्या माना है?
परिमेय माना, और परिमेय सिद्ध करना था, परिमेय माना, जिसके कारण हम लोग को विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। विरोधाभास उत्पन्न होने के कारण ऐसा हुआ। ये परिमेय नहीं होगा तो निश्चित है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 7√5 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे ही बोले आपको मान लेना है, मानना क्या है, परिमेय संख्या मान लेना है। तो मान लिया यहाँ पर 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगा तो निश्चित है a/b के रूप में बदलेगी और b का मान 0 के बराबर नहीं होगा। a और b पूर्णांक है और इसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हम लोगों ने परिमेय माना है, जिसके कारण हम लोग ये मानना पड़ रहा है कि ये हम लोग का क्या, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगी। ठीक है, ये 7√5 = a/b होगा। यहाँ पर 7 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में होगा। यहाँ से पता चल रहा है a/b का फॉर्म है, यानी कि p/q का फॉर्म है, तो निश्चित है तो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये दोनों तो आपस में बराबर ही है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों बराबर है तो मतलब √5 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। √5 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम लोग अभी जस्ट पीछे प्रूफ करके आए हैं से √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हम लोग को क्यों आया है, क्योंकि हम लोगों ने उल्टा माना। विरोधाभास उत्पन्न करवाने के लिए हम लोग अपरिमेय को परिमेय माना है और उसके आगे किया है। ठीक है, तो ये 7√5 एक परिमेय संख्या हम लोगों को माना था, जिसके कारण ऐसा आया है। तो जब परिमेय संख्या माना है तब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होना चाहिए। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 6 + √2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को हम लोग को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, परिमेय मानना होगा। क्या मानना होगा, परिमेय। इतना को हम लोगों ने क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय मानूंगा तो a/b का फॉर्म आएगा, b का मान 0 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, a और b पूर्णांक है और एक के अतिरिक्त इसमें भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा है क्या, तो ये वाला आ गया, इसको सेम एज इट लिख लिया। यहाँ पर 6 प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो गया। याद रखना बच्चों, यहाँ पे मैं 6 को इधर समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ, तो 6 इधर प्लस में तो उधर माइनस में। ये मेथड सरासर गलत है, बट हम लोग वैसे समझते हैं, जिसके कारण हमको भी वैसे समझाना होता है। एक्चुअल मेथड क्या होना चाहिए, तो इधर देख ही लीजिए, 6 + √2 = 6/b। इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, दोनों तरफ 6 घटाना होगा। दोनों तरफ क्या करना होगा, 6 घटाना होगा। देखो 6 में से 6 घट के 0 बच जाएगी और यहाँ पे ऐसा वाला कंडीशन आ जाता है। तो ये मेथड हम लोगों का सही है, लेकिन हम लोग समझते वैसे हैं, जिसके कारण हम लोगों को वैसे समझाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर आ गया माइनस में, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा b, इसका एलसीएम हो जाएगा और 6b गुना होगा तो a-6b आ जाएगा। याद रखना ये फ्रैक्शन का फॉर्म है, मतलब ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगर a और b पूर्णांक है तो ये वाला क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में ये है, तो ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं, अभी जस्ट पीछे प्रूफ करके आए होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन ही आप लोगों को मैं फर्स्ट डे ही पढ़ाया होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। क्यों उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, उल्टा माना है, जिसके कारण हम लोगों को विरोधाभास उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 6 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम लोगों ने माना है, मतलब ये माना है तो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, नहीं मानूंगा तो कोई विरोध उत्पन्न नहीं होगा, मतलब ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। उम्मीद है ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। नए वाले एनसीईआरटी में मात्र 2 ही एक्सरसाइज है। अगर आप लोग चाहते हैं पुराना वाला एनसीईआरटी को ही हम लोग कवर करके चले, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नहीं तो पहला चैप्टर आप लोग का कंप्लीट होता है न्यू वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। न्यू वाले एनसीईआरटी के अनुसार पहला चैप्टर आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। नया वाला एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर आपका कंप्लीट है। अगर आप लोग चाहते हैं पुराने वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले, तो हम लोग क्या करेंगे, उस कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कमेंट बॉक्स में बता करके उसको आगे हम लोग करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना है।